हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो परमाणु त्रिज्या को हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब हम जो है परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों को समझते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 कारक लिए हुए हैं, ठीक है। तो नाभिकीय आवेश पहला है, ठीक है। उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, ठीक है, या निम्नवत है, ठीक है। तो पहला है नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा परमाणु का आकार उतना ही कम होगा। तो इसको हम समझते हैं, ठीक है, रफ में। जैसे कोई भी परमाणु होता है तो उसमें नाभिक भी होता है, ठीक है। नाभिक तो होगा ही। तो नाभिक में होता है प्लस आवेश, परंतु जो इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं उन पर तो होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो ऋणात्मक है ये, और ये प्लस है और ये है माइनस है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण। आकर्षण मतलब दोनों इस प्रकार होंगे। इलेक्ट्रॉन भी इसी साइड भागेगा और प्रोटॉन इस तरफ खींचेगा। इस पर वाली साइड लगेगा क्योंकि यह इसको खींच रहा है। जैसे चुंबक को देख लीजिए। इस चुंबक को यहाँ पर रखिए और एक यहाँ पर रखिए, और अचानक इस पर फोर्स लगा दिया जाए तो यह इस साइड भागेगी। परंतु जब यह चुंबक यहाँ तक पहुँचेगी तो यह भी इस साइड भाग देती है। और जो चुंबक होती है उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, ठीक है। तो यह अट्रैक्ट तभी होंगे जब इनके मतलब जो है विपरीत पोल आकर्षित, विपरीत पोल एक साइड हो। इस प्रकार से नॉर्थ साउथ जब हों मतलब आपस में साइड, तभी जो है इनमें आकर्षण होगा। परंतु यदि इस प्रकार हो तो इनमें जो है रिपल्सन होगा। लेकिन जो है यह प्लस है माइनस है, तो मतलब आप यह समझ लिए कि माना हमने जैसे नॉर्थ हो गया प्लस और एस हो गया माइनस, तो इन दोनों के बीच क्या हो? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन भी कुछ इस प्रकार इस साइड खिसकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो है वजन कम होता है, द्रव्यमान कम होता है, तो वह इस साइड आएगा। इस साइड आएगा तो नाभिक का आकार कैसे मापा जाता है, ठीक है। नाभिक का आकार कैसे मापा जाता है? तो नाभिक होता है एक सर्कल टाइप का, व्यास का आधा कहते हैं त्रिज्या, ठीक है, व्यास का आधा कहते हैं त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या कैसे मापी जाती है? नाभिक से जो है बाहरी कक्षक की दूरी, ये नाभिक हो गया, तो बाहरी कक्षक की दूरी, नाभिक से बाहरी कक्षक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। तो आवेश का जो है मान जितना मतलब कि यहाँ पर अधिक होगा नाभिकीय आवेश, मतलब यहाँ पर प्लस यदि अधिक हो गया, ठीक है। और प्लस अधिक कैसे होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जैसे हीलियम, हीलियम है तो उसका नाभिक होगा और 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। यदि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा? हीलियम पर प्लस आवेश, ठीक है। तो प्लस आवेश हो जाएगा मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यदि दोनों बराबर होते, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आवेश दोनों पर समान होता है, तो इस पर माइनस का होता है, इस पर प्लस का होता है। 2 प्रोटॉन यहाँ पर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो संतुलित अवस्था मानी जाती। परंतु यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी तो प्लस आवेश आ जाएगा, और प्लस आवेश आएगा तो यहाँ इसकी ताकत बढ़ जाएगी, प्लस की मतलब नाभिक का आवेश बढ़ जाएगा। नाभिक का आकाश जो है आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होगा, जिससे परमाणु त्रिज्या घट जाएगी, ठीक है। इस प्रकार था। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो है कक्ष संख्या। कक्ष संख्या जितनी अधिक होगी परमाणु का आकार या त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या लिखेंगे, आकार नहीं लिखना, या आकार लिख देंगे तो उतनी ही अधिक होगी। मतलब कि जो परमाणु का आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, क्योंकि डायमीटर बढ़ जाएगा आकार बढ़ने से, ठीक है। तो इसको हम समझा देते हैं, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर हीलियम का एग्जाम्पल लिया, तो यदि हम बेरिलियम का ले लें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो कक्ष की संख्या बढ़ गई। कक्ष की संख्या बढ़ गई तो इसका आकार भी बढ़ गया, आकार बढ़ने से त्रिज्या भी बढ़ गई, ठीक है। तो यही है। चलिए तीसरा देखते हैं।
तो तीसरा है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा परमाणु का आकार, जो परमाणु की त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। तो परिरक्षण प्रभाव, जैसे हमने यहाँ पर जो है बेरिलियम बना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यह हो गया नाभिक, और इसकी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, तो इसमें से निकलेंगे ज़्यादातर क्या करते हैं, Be2+ बनता है, ठीक है, 2+, क्योंकि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यह प्राप्त नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वह 2 त्याग देगा तो स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, और यदि 2 नहीं त्यागता तो इसे 6 की आवश्यकता हो। 6 कहाँ से, ज़्यादा संख्या है। यदि यहाँ पर 4 होती तो +4 और -4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता था। तो इस प्रकार जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जो नाभिक होगा प्लस, यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर होता है, और प्रोटॉन भारी कण है किसकी तुलना में, जो है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। तो यह इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, मतलब सीधी सी बात खींचता है। तो खींचता है तो जो पास में होगा इलेक्ट्रॉन उसी को तो ज़्यादा खींचेगा, जो पास में होते हैं उसी पर नज़र रहेगी। जैसे कोई टीचर है, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई टीचर है, ठीक है, यदि कोई यहाँ पर बच्चा एक खड़ा हुआ है, एक यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस साइड भीड़ लगी हुई है, ठीक है, तो टीचर की नज़र किस पे रहेगी ज़्यादा, जो सामने है उसी पर तो रहेगी। ऐसे ही नाभिक जो है, या प्रोटॉन जिसे कहें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं आगे यहाँ पर उपस्थित, तो इसलिए नाभिक जो है पास वाले इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, क्योंकि पास में है तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, तो जिससे यह नाभिक की जो इलेक्ट्रॉन है जो पास के, वह तो खींचेंगे, परंतु जो बहुत दूर का होगा, जैसे बहुत सी कक्षक आ गए, यहाँ पर 8 भर गए, ठीक है, मान लो यहाँ पर 8 हो गए, 8 भर चुके, और 8 यहाँ पर, तो नाभिक का जो है प्रभाव इन्हीं में रहेगा ज़्यादा, इसमें कम रहेगा इनकी तुलना में, ठीक है, इस पर कम रहेगा इनकी तुलना में। तो यही है परिरक्षण प्रभाव की, रक्षा करते हैं किससे, प्रोटॉन से, इस बाहरी इलेक्ट्रॉन की, तो इसी को कहते हैं परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए इसको भी। तो परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा परमाणु त्रिज्या उतनी अधिक होगी। परिरक्षण प्रभाव कब बढ़ेगा, जब कक्षकों की संख्या अधिक होगी, ठीक है, तो उसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, क्योंकि यह दोनों ही एक समान है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अगली वीडियो में, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर त्रिज्या लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।